इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि अगर दो सिमिलर सॉलिड्स यानी दो एक जैसे ठोस अजसाम के वॉल्यूम्स 125 क्यूबिक सेंटीमीटर और 27 क्यूबिक सेंटीमीटर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स का रेशियो क्या होगा। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से सही जवाब चुनना है। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टेप 1 में हम सबसे पहले वो मालूमात लिखेंगे जो हमें सवाल में दी गई हैं। पहले सॉलिड के वॉल्यूम को हम V1 से डिनोट करेंगे जो कि 125 सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरे सॉलिड के वॉल्यूम को V2 से जो कि 27 सेंटीमीटर क्यूब है। और जो चीज हमें मालूम करनी है वो है उनकी हाइट्स का रेशियो यानी H1 रेशियो H2। अब स्टेप 2 में हम सिमिलर सॉलिड्स की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी को याद करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये है कि 2 सिमिलर सॉलिड्स के वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। जैसा कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पर देख सकते हैं, V1 ओवर V2 बराबर है H1 ओवर H2 के होल क्यूब के। ये फॉर्मूला इस सवाल को सॉल्व करने की है। स्टेप 3 बहुत सीधा सा है। हम V1 और V2 की वैल्यूज को पिछले स्टेप वाले फॉर्मूला में डाल देंगे। तो V1 की जगह 125 और V2 की जगह 27 लिखने से हमारी इक्वेशन बन जाती है 125 ओवर 27 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का क्यूब। अब स्टेप 4 में हमारा मकसद H1 ओवर H2 की वैल्यू निकालना है, लेकिन अभी इस पर क्यूब है। इस क्यूब को खत्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेंगे। जब हम राइट साइड का क्यूब रूट लेते हैं तो क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ H1 ओवर H2 बच जाता है। स्टेप 5 में हम लेफ्ट साइड पर मौजूद क्यूब रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रैक्शन का क्यूब रूट लेने का उसूल ये है कि आप न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट लें और डिनोमिनेटर का अलग से। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27। स्टेप 6 में हम इन क्यूब रूट्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले 125 का क्यूब रूट। हमें वो नंबर चाहिए जिसे 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर 125 आए। वो नंबर 5 है क्योंकि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 125 होता है। फिर 27 का क्यूब रूट। वो नंबर 3 है क्योंकि 3 टाइम्स 3 27 होता है। अब स्टेप 7 में हम इन वैल्यूज को वापस अपनी इक्वेशन में रखते हैं। H1 ओवर H2 बराबर हो जाएगा 5 ओवर 3 के। जब हम इस फ्रैक्शन को रेशियो की शक्ल में लिखते हैं तो ये बनता है H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 3। आखिरी स्टेप में हम अपने हासिल किए गए जवाब यानी 5 रेशियो 3 को दिए गए ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जवाब ऑप्शन बी से n मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। तो इस सवाल का फाइनल रिजल्ट ये है कि दोनों सिमिलर सॉलिड्स की हाइट्स का रेशियो 5 रेशियो 3 है।